फाइनली अब आप अकाउंट्स का पेपर देके आ चुके हो और आई होप कि आप सबका अकाउंट्स का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और अब आपको लॉ की तैयारी करनी है। आपको लॉ में हो सकता है मैम थोड़ा सा घबराहट लग रहा है कि हम लॉ को अच्छे से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है कि आपको ये लग रहा होगा कि मैम हमने पहले तो इतना अच्छा पढ़ा था तब भी हमारे लॉ में 35 36 आए, तो आपको अपनी सारी गलतियां हो सकता है ना जो वो सारी याद आने लग जाए एग्जाम टाइम में। पर मैं आपको बोलती हूँ कि आप पिछले 5 से 6 महीने से फुल तैयारी कर रहे हो इस जनवरी 26 अटेम्प्ट के लिए। आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ पूरी मेहनत कर चुके हो। आपने कहीं घूमने नहीं गए, आपने पूरा डेडिकेशन के साथ मेरा यूट्यूब वीडियो देखा, आपने डेडिकेशन के साथ पढ़ा, सारे मैराथन्स आपने अटेंड करे, सारे आपने योद्धा बैच की क्लासेस ली। तो अब जब आप इतनी मेहनत कर ही चुके हो डेडिकेटेडली, तो अब घबराओ मत, अब अपने ऊपर विश्वास करो और अपने एग्जाम की तैयारी करो कि यस मैं जनवरी 26 अटेम्प्ट क्लियर कर लूंगा। अब हो सकता है कि जब आप एग्जाम में 3 घंटे पेपर लिख रहे होंगे, तो हो सकता है कि आपको पेपर देखते ही ब्लैंक फीलिंग हो जाए कि मैम पेपर देखा और हम तो ब्लैंक हो गए कि क्या लिखे। तो मैं आपको सिंपली बोलूँ, जब आपने इतनी मेहनत की है ना, तो आप ब्लैंक नहीं हो सकते। आपने पूरी तैयारी की है तो आपको कुछ ना कुछ तो आता होगा। एग्जाम में आई से आपको इतना पेपर तो देगी कि आप अपना 40 मार्क्स तो कहीं ना कहीं से स्कोर कर लो। तो बिलीव करो कि मैं 40 मार्क्स तो कहीं से भी ले आऊंगा। पास होने में मुझे कोई घबराहट कोई टेंशन नहीं है, बस पेपर को कामली पढ़ने की जरूरत है। बस ये आपको दिमाग में रखना है कि आपने अभी तक बहुत मेहनत करी है और आप उस मेहनत का जो एक्शन है वो आप एग्जाम में देने वाले हो। तो अपने ऊपर विश्वास करो, एग्जाम को बहुत काम माइंड से दे के आना। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, आई होप आपका लॉ का पेपर भी बहुत बढ़िया होगा।